हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है अपना ट्राइंगल्स। ये अपने इस लेक्चर सीरीज का 8th चैप्टर है और आज इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही बेसिक कंसेप्ट कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक कॉन्ग्रुएंट फिगर और अ सिमिलर फिगर में डिफरेंस क्या होता है। क्या बोला मैंने? डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो ये दो टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। मे बी ये दोनों के दोनों टॉपिक आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, बट ये हमारे इस चैप्टर के लिए प्री रिक्विजिट है। ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी हम लोग इस चैप्टर में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है अपना डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। इन कॉन्ग्रुएंसी वी हैव सेम शेप एंड सेम साइज। कहने का मतलब है, अगर अपने पास कोई दो फिगर गिवन है और अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसका मतलब है कि वो जो दोनों की दोनों जो फिगर हैं उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, एकदम सेम होगी एंड उसका साइज भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है। एग्जांपल क्या है अपना, एक फिगर गिवन है एबीसी एक फिगर है और दूसरी फिगर क्या है पीक्यूआर एक फिगर है। अब देखो इसकी शेप क्या है इन दोनों की। देखा जाए तो ये भी अपना एक ट्राइंगल है और ये भी अपना एक ट्राइंगल है। मतलब एबीसी जो है वो भी ट्राइंगल है और पीक्यूआर भी क्या है, वो भी ट्राइंगल है। तो पहली कंडीशन क्या होगी अपनी, सेटिस्फाई होगी। अब देखो अपन एबीसी की तीनों साइड देखें तो देखो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैं पीक्यूआर की बात करूं, पीक्यूआर की भी देखो तीनों साइड, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सेम साइज के हैं। मतलब जो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई, अपनी सेटिस्फाई होगी। मतलब जो अपनी फिगर है एबीसी वो है ट्राइंगल है और उसकी तीनों की तीनों साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है। ऐसे ही अपनी जो सेकंड फिगर है वो क्या है पीक्यूआर, वो भी क्या है, ट्राइंगल है और उसकी जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं अपना ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी की क्या कंडीशन हुई अपनी, अगर अपने को कोई दो फिगर दी जाए और कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस क्या हुई, दोनों की दोनों फिगर क्या होनी चाहिए, सेम शेप की होनी चाहिए और दोनों की दोनों क्या है, उनका साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में अपनी दो कंडीशंस होना बहुत जरूरी है। दोनों की जो दोनों फिगर्स हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम शेप की होनी चाहिए एंड उनका साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। सिमिलर फिगर, इन सिमिलैरिटी वी हैव सेम शेप बट साइज इज डिफरेंट, इट कैन बी सेम और डिफरेंट। कहने का मतलब है, अगर अपने को कोई दो फिगर गिवन है, हम उन दो फिगर को सिमिलर कब बोलेंगे, उनकी पहली कंडीशन क्या है, उनकी शेप सेम होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, जो उसका साइज है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो साइज कैन बी डिफरेंट। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, ये अपना एक एग्जांपल है, एबीसी एक अपनी फिगर है। देखो ये क्या है, अपना ट्राइंगल है। ऐसे में पीक्यूआर की बात करूं, पीक्यूआर क्या है अपना, ये भी एक ट्राइंगल है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, दोनों फिगर की शेप शेप क्या है, सेम है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखो इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उसका लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ऐसे ही मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करूं, इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो साइज डिफरेंट है बट शेप सेम है। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर सिमिलर। सिमिलर के केस में देखो अपना साइज है वो सेम नहीं है बट स्केल्ड वर्जन है। ये 3 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 4 है। मतलब एबीसी का स्केल्ड वर्जन है। जरूरी नहीं है कि इसमें अपना साइज सेम हो, साइज डिफरेंट भी हो सकता है बट स्केल्ड वर्जन है। अब देखो मैं जो सिमिलर फिगर है उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ।
जैसे अपना सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, आपके पास सचिन तेंदुलकर की छोटी इमेज है और मेरे पास एक बड़ी फोटो है, बट देखो तो ये दोनों पर्सन क्या है, सिमिलर ही है, बट मेरे पास बड़ी है क्योंकि मेरे पास उसका स्केल्ड वर्जन है, मतलब बड़ी फोटो है मेरे पास, ठीक है। ऐसे ही आप लोग सिमिलर फिगर से समझ सकते हो। सिमिलर फिगर का मतलब क्या है, जैसे अपना एबीसी क्या है, उसकी साइड सारी की सारी साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है। और एक दूसरा फिगर है इसमें पीक्यूआर, उसमें क्या है, सारी साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है, बट दोनों क्या है, ट्राइंगल्स हैं और दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सिमिलर फिगर है। अगर इनकेस अगर क्वेश्चन में ऐसा हो जाता कि ये 4 सेंटीमीटर की जगह ये 5 सेंटीमीटर हो जाता, क्या हो जाता है, 5 सेंटीमीटर हो जाता, तब हम लोग नहीं कह सकते थे कि ये सिमिलर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल रहा ही नहीं, इसकी शेप ही बदल गई। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो शेप हमेशा सेम रहनी चाहिए, मतलब ये अपना अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी इक्विलेटरल होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि जो दो फिगर्स गिवन है उसकी शेप सेम होगी, एज वेल एज वो दोनों क्या होंगे, सेम साइज के होंगे। ऐसे ही अगर मैं सिमिलर फिगर्स की बात करूं, सिमिलर फिगर में क्या होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, बट साइज कैन बी डिफरेंट, साइज अपना डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया था, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था और ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है, इसमें साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है, बट दोनों के दोनों क्या है, इक्विलेटरल है, तो दोनों की दोनों क्या है, शेप सेम है। तो ये ऐसे ये फिगर्स क्या हो गए अपने, ये फिगर क्या हो गए अपने, सिमिलर फिगर हो गए। क्लियर है, दोनों के बीच में डिफरेंस एकदम क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। क्या बोल रहा है, अगर अपने पास कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो वो हमेशा सिमिलर होंगे। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ये अपने पास दो फिगर है, मान लो ये अपना ए फिगर है और ये अपना क्या है, बी फिगर है। अब देखो, सबसे पहले चेक करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं है। ये क्या है, अपना सर्कल है ए फिगर, और ये भी अपना सर्कल है, तो दोनों की शेप क्या होगी, सेम होगी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कॉन्ग्रुएंसी की। दूसरी कंडीशन क्या है कॉन्ग्रुएंसी की, दोनों की जो दोनों फिगर्स हैं उसका जो साइज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब सर्कल का साइज हम लोग कैसे पता करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेडियस और डायमीटर। तो इसका रेडियस देखो 3 सेंटीमीटर के बराबर है और इसका भी रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो दोनों की दोनों फिगर जो ए और बी जो अपने सर्कल्स हैं, दोनों के दोनों क्या है, सेम साइज के हैं। तो इसमें देखो क्या है, तो ए और बी सेम शेप और सेम साइज, ये दोनों हो रहा है। तो ये क्या हो गए, ए और बी क्या हो गए, अपने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गए। अब देखो, अपना सिमिलर फिगर की कंडीशंस क्या थी, शेप सेम होना चाहिए एंड साइज कैन बी डिफरेंट, साइज अलग भी हो सकता है बट सेम भी हो सकता है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स अपने सिमिलर फिगर्स तो होते ही है हमेशा। तो हमेशा याद रखना, अगर अपने को क्वेश्चन में बोला जाए कि ये दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमेशा याद रखना वो सिमिलर भी होंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, बट टू सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। बट अगर अपने को इन केस उल्टा दे दिया जाए कि अपने को दो सिमिलर फिगर बोले हैं, तो हमेशा ये जरूरी नहीं होगा कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, एक अपने को स्क्वायर गिवन है, ये अपनी ए फिगर है और ये अपनी क्या है, बी फिगर है। ए क्या है, ए की शेप क्या है, देखो अपनी, ये क्या है, अपना स्क्वायर है और इसकी हर एक साइड किसके बराबर है, 2 मीटर के बराबर है। ऐसे ही ये भी क्या है, अपना स्क्वायर है और इसकी हर एक साइड क्या है, 3 मीटर के बराबर है। तो इसमें क्या हुआ, अपना ए और बी का अगर अपन कंपैरिजन करेंगे तो दोनों के दोनों क्या है, अपने सेम शेप है, दोनों के दोनों क्या है, स्क्वायर है, और इसमें जो साइज क्या है, डिफरेंट है, साइज सेम नहीं है, डिफरेंट साइज है। तो ये कैसे फिगर्स हो गए, अपने सिमिलर फिगर्स हो गए। बट कॉन्ग्रुएंसी की तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए अपने। अगर इनकेस जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था, ये वाला एग्जांपल, इसमें ये सारी की साइड 2 मीटर के बराबर हो जाती, 2 मीटर के बराबर हो जाती, क्या बोल रहा हूं मैं, 2 मीटर के बराबर हो जाती 3 मीटर की जगह, तो हम बोल सकते थे कि
ए और बी क्या है, सिमिलर है एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट है। बट अपने केस में ये सब क्या है, 3 मीटर के बराबर है। किसके बराबर है, 3 मीटर के बराबर है। उस केस में ये दोनों फिगर्स क्या है, सिमिलर हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हमेशा याद रखना ये चीज कि दो सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। क्लियर है अभी तक जो मैंने डिस्कस किया? तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस क्या किया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है और सिमिलर फिगर्स क्या होती है। फिर हम लोगों ने देखा कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सिमिलर होती हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि दो सिमिलर फिगर हमेशा कॉन्ग्रुएंट भी हो। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेकंड टॉपिक जो है अपना सिमिलर पॉलीगन। सिमिलर पॉलीगन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि पॉलीगन क्या होता है। अ पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर विच इज फॉर्म बाय 3 और मोर स्ट्रेट लाइन। क्या बोला मैंने? पॉलीगन ऐसा फिगर है, ऐसा क्लोज फिगर है जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलके बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि एक ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है अपना, देखो 3 स्ट्रेट लाइन से मिलके बना, तो ये एक अपना पॉलीगन हो गया। ऐसे मैं बोलूं कि क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर का मतलब है 4 साइड से मिलके जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ऐसे अगर मैं 5 साइड की बात करूं, 5 साइड को अपन ने कंबाइन कर दिया, तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटागोन। 6 साइड को बोलते हैं हम लोग हेक्सागोन। तो ये सब क्या हो गए, अपने पॉलीगन हो गए। तो पॉलीगन का मतलब क्या हुआ, वो क्लोज फिगर जो अपना स्ट्रेट लाइन से मिलके बनते हैं। एग्जांपल्स क्या हो गए अपने, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ये पॉलीगन के एग्जांपल हो गए। तो ये होता है पॉलीगन। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं सिमिलर पॉलीगन। टू पॉलीगन आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या कंडीशन है, देयर दो पॉलीगन को हम लोग सिमिलर कब बोलेंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब देखो ये जो दोनों कंडीशंस हैं, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि टू पॉलीगन हम लोग सिमिलर कब बोलेंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी जो लेंथ का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल हो या सेम हो। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम लोग बोलते हैं कि वो दो पॉलीगन क्या होंगे वो सिमिलर होंगे। क्लियर है? अब देखो मैं ये जो दोनों की दोनों कंडीशन है उसको आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी बड़े बारी बारी वर्ड यूज कर दिए मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो। आपको इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये अपना एक पॉलीगन है ए और ये अपना दूसरा पॉलीगन है बी। पहली कंडीशन डिस्कस करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखो पॉलीगन क्या है अपना, ए बी, ये अपना सॉरी सी, ये सी और ये डी, ये अपना पॉलीगन है ए बी सी और डी। दूसरा पॉलीगन क्या है अपना, पी क्यू आर एस। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, पी है, ऐसे बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू है, ऐसे सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, आर है, ऐसे डी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एस है। तो कहने का मतलब है जो एंगल ए है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल पी है, और वो दोनों किसके बराबर है अपना, 90 डिग्री के बराबर है। ऐसे अगर मैं बात करूं एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल क्यू है, एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल क्यू है, और वो दोनों के दोनों किसके बराबर है अपना, 90 डिग्री के बराबर है। ऐसे में एंगल सी की बात करूं, एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल आर है, एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है अपना, एंगल आर है, और वो दोनों किसके बराबर है अपना, 90 डिग्री के बराबर है। ऐसे में एंगल डी की बात करूं, एंगल डी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है अपना, एंगल एस है, तो एंगल डी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया अपना, एंगल एस हो गया, और वो भी किसके बराबर है अपना, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो सारे के सारे जो चारों के चारों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस। चारों के चारों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, तो लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया अपनी, पी क्यू हो गया, ऐसे ही बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया अपना, क्यू आर हो गया, ऐसे डी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया अपना, एस आर हो गया,
ऐसे डीए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया अपना, एसपी हो गया। तो ये चारों के चारों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का अगर अपन रेशियो निकाले वो हमेशा सेम होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू निकालू तो देखो क्या आएगा अपना, ए बी किसके बराबर है अपना, 2 मीटर के बराबर है, और बी सी क्या है अपना, 3 मीटर के बराबर है। ऐसे अगर मैं बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर निकालू, बी सी डिवाइड बाय क्यू आर निकालता हूँ तो बी सी कितना है अपना 3 मीटर, ये अपना 4.5 मीटर। तो डेसिमल हटाएंगे तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी अपना 2/3 निकल के आ रहा है। ऐसे ही डीसी डिवाइड बाय एस आर निकालता हूँ, डीसी डिवाइड बाय एस आर तो देखो क्या आएगा अपना 2 मीटर डिवाइड बाय 3 मीटर। ऐसे ही जो लास्ट रेशियो बचा डीए डिवाइड बाय एसपी, डीए डिवाइड बाय एसपी तो देखो इसका रेशियो निकालते हो देखो क्या आएगा अपना 4.5 सॉरी 3 मीटर डिवाइड बाय 4.5 मीटर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी अपना 2/3 निकल के आ रहा है। तो कहने की बात है कि जो सारी की सारी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो रेशियो क्या है 2/3 के बराबर निकल के आ रहा है। तो वो रेशियो क्या है सबका बराबर निकल के आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इस केस में जो फिगर के दोनों कंडीशंस है, एक कंडीशन ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं इक्वल, और दूसरे केस में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो हम जो कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी एक पॉलीगन है और दूसरा पॉलीगन क्या है पी क्यू आर एस, ये दोनों के दोनों पॉलीगन क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिंस above conditions are satisfied, polygon A, B, C, D and P, Q, R, S are similar। क्लियर है यहाँ तक? तो अपने जो दो पॉलीगन है वो सिमिलर कब होते हैं, उसके लिए दो कंडीशन है और दोनों के दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों पॉलीगन क्या हो गए, अपने सिमिलर हो गए। बट इसमें अपना एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसके लिए, अपना ट्राइंगल्स के लिए। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज, पीछे मैंने क्या बोला, पॉलीगन में दोनों की दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। बट ट्राइंगल के लिए ये एक्सेप्शनल केस है कि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कोई भी एक का मतलब है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। कोई भी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो दो ट्राइंगल्स हैं वो क्या है, अपने सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अपने को एक दो ट्राइंगल्स गिवन है, एक ए बी सी और दूसरा क्या है पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल गिवन है। सबसे पहले मैं एक कंडीशन लेता हूँ, ये एंगल मान लो अपना 40 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी मान लो 40 है, ये अपना 60 है, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है अपना आर, ये भी अपना 60 है। ऐसे बी जो एंगल है जो बचा ये कितना हो जाएगा अपना 80 हो जाएगा। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो 40 + 60 100, 180 - 100 80, तो ये 80 है तो ये भी अपना क्या होगा 80 होगा। तो अब देखो एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है अपना पी है, जो कि अपना किसके बराबर है 40 डिग्री के बराबर है। ऐसे एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है अपना एंगल आर है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है अपना 60 डिग्री के बराबर है। ऐसे एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है अपना एंगल क्यू है, और वो भी किसके बराबर है अपना 80 डिग्री के बराबर है। तो अगर अपनी एक कंडीशन अगर अपनी सेटिस्फाई हो गई, मतलब अपने जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दो ट्राइंगल्स के ए बी सी एंड पी क्यू आर के वो इक्वल हो गए, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर। हमको सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रायंगल के केस में एक्सेप्शन है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी हम बिंदास बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऐसे ही अगर अपने को दूसरा कंडीशन अपने को कहीं मिल जाए क्वेश्चन में, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोगों ने एंगल से प्रूफ किया, अब मैं बोलता हूं कि अपन साइड से प्रूफ करेंगे। देखो देखो ये दोनों के दोनों मान लो सिमिलर ट्रायंगल, तो ये अपना 2 मीटर,
ये भी अपना 2 मीटर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और ये अपना मान लो 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर। तो AC के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है अपना PR है, ऐसे AB के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है अपना PQ है, ऐसे BC के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है अपना RQ है। तो रेशियो देखो क्या होंगे अपना AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या होगा अपना 2/4, जो कि 1/2 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही इसका लेता हूँ AC डिवाइड बाय PR, AC डिवाइड बाय PR। तो देखो इसका रेशियो किसके बराबर होगा अपना 2/4, ये भी आ गया अपना 1/2 के बराबर। ऐसे ही BC डिवाइड बाय RQ, BC डिवाइड बाय RQ, तो इसका भी रेशियो देखो क्या आएगा अपना 2/4, तो ये भी आ गया अपना 1/2। तो कहने का मतलब है AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय PR इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय PQ, और ये क्या है 1/2 के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो क्या है, सेम है। तो ये अपनी एक कंडीशन है, अपने को एंगल चेक करने की जरूरत ही नहीं है ट्रायंगल में। अगर अपनी ये एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो अपने ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर। सेकंड कंडीशन अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए ट्रायंगल के केस में, हम लोग बिंदास बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे अपने सिमिलर होंगे। क्लियर है। पॉलीगन के केस में पॉलीगन क्या है अपना क्लोज फिगर जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी है, और सबसे छोटी फिगर है इसमें ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए एक्सेप्शन है, उसमें दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ट्रायंगल से अगर अपन ऊपर चले जाएंगे, मतलब क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन या हेक्सागन की बात करेंगे, तो उसमें दोनों की दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अपने को दो क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ABCD, एंड दूसरा क्या है अपना PQRS, और बोल रहा है कि ये दोनों के दोनों जो क्वाड्रिलेटरल हैं क्या वो सिमिलर हैं, ये पूछ रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है अपनी नंबर ऑफ साइड कितनी है, 4 हैं, तो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होने चाहिए, और दूसरा क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सेम रेशियो होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये जो फिगर है वो क्या है अपना सिमिलर फिगर है। सबसे पहले हम लोग साइड का रेशियो निकालते हैं। तो AB के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है अपना PQ है, AB के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया अपना PQ हो गया। तो AB डिवाइड बाय PQ कितना आ रहा है, देखो अपना AB डिवाइड बाय PQ करें तो देखो क्या आएगा अपना 4/4, तो 1/1 आ रहा है मतलब रेशियो। ऐसे ही BC के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है अपना QR है, BC के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है अपना QR है, और इनका रेशियो निकालो तो BC डिवाइड बाय QR करें, देखो क्या आएगा अपना 5/5, ये भी अपना 1/1 निकल के आ रहा है। ऐसे ही CD के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है साइड SR है, CD के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है अपना SR है, तो CD डिवाइड बाय SR अगर मैं करूं तो देखो क्या आएगा अपना 4/4, ये भी अपना 1/1 के बराबर निकल के आ रहा है। ऐसे ही AD के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है अपना PS है, AD के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है अपना PS है, तो AD डिवाइड बाय PS अगर मैं करूं तो देखो क्या आएगा अपना 5/5, ये भी अपना 1/1 के बराबर निकल के आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय QR इज इक्वल टू CD डिवाइड बाय SR इज इक्वल टू AD डिवाइड बाय PS इज इक्वल टू 1। तो सारे के सारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसका जो रेशियो क्या है, सेम आ रहा है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल P है, बट देखो एंगल ए के जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है अपना एंगल P है, बट एंगल ए अपना क्या है 75 के बराबर, और एंगल P क्या है अपना 90 के बराबर है। एंगल ए और एंगल P अपने बराबर नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सेम ही नहीं आ रहे। तो बट अपना जो पॉलीगन है इसमें क्या है 4 साइड्स हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, तो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए।
एक तो हो रही है बट ये नहीं हो रही है, तो ये दोनों के दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या हो गए अपने, सिमिलर नहीं हुए। तो क्वाड्रिलेटरल जो अपने को गिवन है ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस आर नॉट सिमिलर। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी दो फिगर्स सिमिलर है या नहीं है। फिगर्स का सिमिलर होने की कंडीशन क्या है अपनी, कि दोनों की दोनों जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो भी सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो सिमिलर फिगर्स है, और ट्राइंगल के केस में एक्सेप्शन है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए अपना वो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे अपने, सिमिलर होंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो भी बेसिक कंसेप्ट पढ़े उसको मैं फटाफट आप लोग को एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि एक कॉन्ग्रुएंट फिगर और एक सिमिलर फिगर में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिसमें दोनों की जो दोनों फिगर्स हैं उनकी शेप क्या हो, सेम हो, और उनका साइज भी क्या हो, सेम हो। तो ऐसे फिगर जिनकी शेप और साइज दोनों सेम होते हैं तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। फिर उसके बाद देखा था हमने सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर्स में क्या था कि उसकी शेप सेम होनी चाहिए, साइज में भी डिफरेंट, साइज क्या हो सकता है अपना, डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे फिगर्स जिसकी शेप सेम हो बट साइज कैन बी डिफरेंट, ऐसे फिगर्स को हम लोग बोलते हैं सिमिलर फिगर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो हमेशा सिमिलर होंगी, बट इसका उल्टा सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो सिमिलर फिगर्स हो वो कॉन्ग्रुएंट हो। ये तो हमने बात करी थी अपनी कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स की। उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया जो था अपना सिमिलर पॉलीगन। अगर अपने को कोई दो पॉलीगन दे दिए जाए और उसको चेक करना हो कि क्या वो सिमिलर है या नहीं है, तो उसकी दो कंडीशंस होती हैं। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये दोनों की दोनों कंडीशन अगर अपनी सेटिस्फाई होती हैं तभी हम लोग बोलेंगे कि भाई ये दोनों पॉलीगन क्या है, अपने सिमिलर है। फिर हम लोगों ने देखा था कि इस जो सिमिलर पॉलीगन में एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन किसके लिए, अपना ट्राइंगल के लिए है। वो क्या था अपना, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ एनी वन इज ट्रू। कुछ कोई भी एक कंडीशन अगर अपनी ट्रू होती है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। मतलब पहली कंडीशन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इन दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होती है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसमें क्या है, सिर्फ एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है। बट अगर अपना कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए या हेक्सागन या पेंटागन दे दिया जाए तो उस केस में दोनों की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये कुछ बेसिक बातें डिस्कस करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे जो कि अपना मेन टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीटी, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के व्यू पॉइंट से भी, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।